बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। आज अदालत में क्या हुआ ये आपको बताना मकसद है। यूसीबी का कल का मामला आपने सारा, मैंने कोशिश की कि आपको लाइव मनाजर दिखाएं। वो तमाम जो यूनिवर्सिटी का नुकसान हुआ वो आपको दिखाया, स्टूडेंट्स क्या कहते थे और उनके हक में उठने वाली आवाजें क्या कहती थी, वो सारा कुछ आपको दिखाया। और मैंने कॉन्सिक्वेंसेस का बताया था कि बहुत सख्त होगा क्योंकि मियां आमिर बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। और आज वही हुआ जिसका डर था। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हो गया उन बच्चों का, उन स्टूडेंट्स का जो कल एहतजाज करने आए थे। जिस्मानी रिमांड क्यों हुआ, जमानत क्यों नहीं हुई, उसके बाद यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन बच्चों ने किन हवालात में रात गुजारी कल वाली, और ये 3 दिन कहां गुजारेंगे, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। 37 बच्चे हैं जिस्मानी रिमांड पर। आप थाने जब ले जाएंगे तो आप उनको किस तरह करेंगे टैकल, वहां पर तो स्पेस ही नहीं है। हवालात आपने देखी हूं, इतनी छोटी छोटी हवालात हैं सारी, उन पर तो यह मुमकिन नहीं है कि इतने बच्चे, आप 37 बच्चों को वहां पे रखेंगे। और ना आपके पास इतना इंतजाम है कि आप तो 37 अगर लोगों को अरेस्ट कर ले तो आपके पास तो रस्सा लेकर उनको बांध के अदालत में पेश करना पड़ता है। हथकड़ियां नहीं होती 37 एक थाने के अंदर। और उन्हीं बच्चों को जो है वो 3 दिन अब हवालात में गुजारने पड़ने हैं। ये पेरेंट्स के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह जलील करवाया गया और किसने करवाया, कैसे करवाया, ये सारी हकीकत क्या है ये बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं कल सारा कुछ अपनी आंखों से देखता रहा हूं और क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, क्राइम की बीट करते हुए कई साल गुजर गए हैं और देखते रहते हैं कि कौन सा मुजाहिरा इस काबिल होता है कि वहां पे किस अफसर को जाना चाहिए। तो ये वो वाहिद प्रोटेस्ट था जहां पर एक डीएसपी भी अगर होता तो काफी था। कैसे आप जो वहां पर स्क्वाड था जिन्होंने एंटी राइड का, जिन्होंने ये कंट्रोल करना था, 50 उनके बंदे मंगवा लेते, 50 की भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद पुलिस, नवाब टाउन थाना, टाउनशिप थाना, सद्दू कतला थाना, ये 4-5 थाने जो कि वहां लगते थे। जोहो टाउन का एसएचओ, नवाब टाउन का एसएचओ, टाउनशिप का एसएचओ वहां पर मौजूद थे। आप एक डीएसपी, 2 डीएसपी मंगवा लेते चूंक के, और उसके बाद टाउनशिप के ये 2 डीएसपी बिल्कुल 100% कंट्रोल कर सकते थे सिचुएशन। लेकिन चूंकि जनाब डंडा बहुत बड़ा था और ये समझने के लिए ये सिग्नल से वहां पर एसपी सदर, चले उनका इलाका, उनका पहुंचना वहां पर बड़ा लाजमी था, वो आए भी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर वहां पर मौजूद थे। उन बच्चों को टैकल करने के लिए, सिचुएशन टैकल करने के लिए उनको स्पेशल बुलाया गया कि आपने कार्रवाई करनी है, इन बच्चों को ऐसा फंसाना है कि इनको पता लगे। वरना आम बंदे की तो एफआईआर जल्दी दर्ज नहीं होती, अपनी मर्जी की दफात कहां लगती है, उसमें 12 से 13 दफात लगी हैं। और वो भी वो दफात जो कि 1 डे नोटिस पे जो है वो बेल नहीं हो सकती थी। ऐसा फंसाया गया उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को। उन्होंने, वही बच्चे हैं जिन्होंने फीसें दी हुई है यहां पे, एक मुतालबे के लिए आए, ऑनलाइन एग्जाम चाहिए। आप अगर ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो, उससे पहले यूएमटी में भी हुआ, लेकिन उन्होंने, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से डील कर लिया। लेकिन ये नकम्मी, जो नालायक मैनेजमेंट यूसीबी की थी, ये उनको हैंडल नहीं कर पाई। और हैंडल ना कर पाने की वजह, जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल प्रोटेस्ट था वहां तक, जब यहां पे सिक्योरिटी का हमला जो है इन्होंने वहां पर उन बच्चों पर जब ये चलाए हैं, डंडे चलाए हैं, उनको मारा है वहां पर, जो कि वीडियो आपने देखी भी है। उसके बाद वो भी अग्रेसिव हो गए, उन्होंने अग्रेसिव पन जो है वो शो किया, और आपको मैंने दिखाया भी क्या क्या नुकसान हुआ। लेकिन यूनिवर्सिटी ये नुकसान भर सकती थी, बड़ापन दिखा सकती थी। बड़ापन कैसे दिखाना था, आप चाहते कि यार कानूनी कार्रवाई, हमारे अपने बच्चे हैं, हम वेलकम करते हैं, उनका मुतालबा है, उस पर बात करते हैं, बच्चे देखें जी कौन कौन से हॉस्पिटल में है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जाएगी, उन बच्चों को भी मिलेगी उनका ट्रीटमेंट में कुछ, उनको अगर सहूलत चाहिए तो वो देंगे। लेकिन यहां पर वो नहीं दिया गया, उल्टा क्या किया गया, उन्हीं बच्चों को फंसाया गया, उन पर वो दफात लगवाई गई, 13 दफात एक मुकदमे के अंदर, 500 नामालूम अफराद, 500 बंदा वहां था भी नहीं, 500 स्टूडेंट नहीं था, 200 सब कह रहे थे, 150-200 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं था, 500 नामालूम अफराद, 50 के लगभग नामजद लोग करके मुकदमा दर्ज करवाया गया। कितने बड़े फ्लॉ हैं ये किसी भी मुकदमे के अंदर। और इसका क्या होता है, इसके इन्वेस्टिगेशन जो है वो वीक हो जाती है, अमूमन जो बेल मिल जाती है। लेकिन यहां पर वो भी नहीं, क्योंकि उनके तो प्रॉपर लॉयर है, वो लॉयर्स आके कोर्ट में पेश होंगे, हर पेशी में पेश होंगे। और तलबा जो है वो बेचारे, उनका फ्यूचर अब क्या होगा, फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो कैसा, उनके पेरेंट्स क्या फील कर रहे होंगे, 37 फैमिलीज के जब बच्चे उनके जेल के अंदर हों, और वो भी अपने हक के लिए, जो कि इंसाफ लेने के लिए आए, और वो अंदर है। अदालत के अंदर क्या हुआ जी, अदालत के अंदर जो उनके वकील थे बच्चों के,
असद नकवी, उन्होंने वहां पर आर्ग्यू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये बच्चे तो इंसाफ लेने आए थे, आपने इनको मुलजम बना दिया और कटहरे में ला खड़ा कर दिया है। और उसके बाद जो दूसरे वकील थे उन्होंने कहा कि जी अगर ये इंसाफ लेने आए थे तो फिर इन्होंने ये पथराव क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। उन्होंने कहा कि ये सारा बेसिकली रिस्पॉन्स था उस सब का। उसके बाद अगला जो है उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऐसा मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है जिसमें ऐसी ऐसी दफात लगा दी गई हैं। तो वो समझ से बालातर है, लेकिन जज जो है उन्होंने फैसला महफूज किया। उसके बाद जब फैसला सुनाया गया तो 3 रोज़ा जुडिशियल रिमांड हो गया, हवालात के अंदर 3 रोज़ गुजारेंगे। उन बच्चों के साथ क्या होगा ये तो पता नहीं है। तलबा ने ऐलान किया है कि वो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे जुमे को। हम सब आपकी सपोर्ट में निकलेंगे इंशाल्लाह, ये आपका हक है, आप जिस तरह चाहते हैं उसी तरह होगा, क्योंकि ये आपका हक है। आप बिल्कुल गलत कोई डिमांड नहीं कर रहे। आपकी डिमांड है ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, प्रॉपर वे में डील होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ, और बाकी भी जो इस तरह का रवैया अपनाए उनके खिलाफ भी आप खड़े हो, हम आपका साथ देंगे। कोई टीवी चैनल कोई और अगर साथ दे ना दे, हम आपका साथ देंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, ये आज का व्लॉग बस जो है बड़ा दिल अफसुर्दा था इसलिए कर दिया। अल्लाह हाफिज।